पाकिस्तान इस खित्ते की इंतहाई अहम कुव्वत है, एक अहम ताकत है, एक एटमी रियासत है जिसे कोई भी आलमी कुव्वत किसी भी तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इमरान खान की उस हुकूमत का जायज़ा लेना पड़ेगा जब इमरान खान मुसलसल रूस के हवाले से, मुसलसल रशिया के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे थे जिनमें ये तासुर मौजूद था कि पाकिस्तान और रूस आने वाले वक्त में बहुत करीब आ जाएंगे। पाकिस्तान जो है अपने दिफाई महाज पर भी जो अमेरिका से नाराज़ी थी, जो अमेरिका की जानिब से सर्द मोहरी थी पाकिस्तान के लिए, उसका जो मुतबादल भी तलाश कर सकता था। ये अशराफिया हमेशा से अमेरिका की कठपुतली रही है। ये अशराफिया पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही है। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करते हैं? वो लोग जिनकी औलादें पाकिस्तान में नहीं हैं। जब अभिनंदन को पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ा था, नाको चने चबवाए थे, जब मामला बहुत आगे तक जा चुका था, तो इमरान खान ने ये हुक्म दिया था कि अभिनंदन को रिहा कर दिया जाए। रियासत पाकिस्तान में सब कुछ है और इस सब कुछ के साथ साथ वो नासूर भी हैं, वो लोग भी हैं जो हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं, जिनका मुस्तकबिल, जिनके मुफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा और आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रजा। इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकात का ये सिलसिला दराज हो सके। पाकिस्तान इस खित्ते की इंतहाई अहम कुव्वत है, एक अहम ताकत है, एक एटमी रियासत है जिसे कोई भी आलमी कुव्वत किसी भी तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, खा वो अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, जो मुस्तकबिल की और इस वक्त हाल की अपनी अपनी जगह पर बड़ी कुव्वतें हैं। इन तीनों को अंदाज़ा है कि इस खित्ते में अगर कुछ भी हो सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है, तो उसमें पाकिस्तान के किरदार को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के सिक्योरिटाइट तो करता है, पाकिस्तान के नादान सियासतदानों या जो अशराफिया है उसको आंखें तो दिखाता है, लेकिन कभी पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं करता, कभी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके अपना रुख तब्दील नहीं करता, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ अगर खित्ते में कुछ भी हो सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है, तो पाकिस्तान का किरदार उसमें कुलीदी हैसियत का, बुनियादी हैसियत का होगा। पिछले दिनों भी इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसे खारजा उमूर के माहिरीन जो हैं किसी बड़े इनकलाब से ताबीर कर रहे हैं। ये इनकलाब, इस इनकलाब में या इस तब्दीली में बुनियादी रोल जो है वो चीन का है। चीन ने ईरान और सऊदी अरब को एक टेबल पे बिठा दिया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं और फिर दोनों को इतना करीब ले आए हैं कि अब ये सफारती ताल्लुकात से होते हुए मामलात बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसी तरह जो सऊदी अरब है उसके जो ताल्लुकात एक ज़माने में, एक दौर में रूस के साथ कशीदा थे या रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने वालों को सऊदी अरब में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता था, अब रूस और सऊदी अरब भी करीब आ रहे हैं। इसी तरह तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं और इसमें यूएई भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, यूएई भी शामिल है और चीन तो है ही, इसका मरकजी खिलाड़ी है, मरकजी प्लेयर है, मेन प्लेयर है इस सारे गेम का, इस सारे खेल का। तो इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इसके लिए आपको थोड़ा सा तारीख के औराक पलट कर चंद अबवाब पीछे तक जाना पड़ेगा, कुछ साल पहले तक का सफ़र करना पड़ेगा और इमरान खान की उस हुकूमत का जायज़ा लेना पड़ेगा जब इमरान खान मुसलसल रूस के हवाले से, मुसलसल रशिया के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे थे जिनमें ये तासुर मौजूद था कि पाकिस्तान और रूस आने वाले वक्त में बहुत करीब आ जाएंगे। फिर बादअज़ां हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान और रूस के माबैन तेल की तिजारत का मुआहिदा होने जा रहा है, जिसमें रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों तेल देगा, सस्ता तेल मुहैया देगा, पेट्रोलियम मसनूआत देगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, जिस तरह से वो भारत को दे रहा है। इसी तरह पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर
कुछ और ऐसे मंसूबे भी बना रहा था जिनमें सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली भी शामिल थी। इस सारे मंसूबे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो खारजी उमूर का महाज होता है, उसमें जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका बहुत अहम रोल होता है। सो इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो अयान नहीं थे, जो पसे पर्दा बड़ी मेहनत थी जिनमें हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हुए मुस्तकबिल की ये राहें हमवार की और एक ऐसा रास्ता पैदा किया, एक ऐसी राह हमवार की जिसमें पाकिस्तान मुस्तकबिल की इन दो कुव्वतों के साथ चलते हुए मुआशी चैलेंजेस का सामना भी कर सकता है और पाकिस्तान जो है अपने दिफाई महाज पर भी जो अमेरिका से नाराज़ी थी, जो अमेरिका की जानिब से सर्द मोहरी थी पाकिस्तान के लिए, उसका जो मुतबादल भी तलाश कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो अशराफिया थी, उस अशराफिया का ताल्लुक सियासत से हो सकता है, किसी और शोबे से हो सकता है। ये अशराफिया हमेशा से अमेरिका की कठपुतली रही है। ये अशराफिया पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही है। सो जो काम चंद महीनों में होना चाहिए था, जो काम बहुत जल्द होना चाहिए था, वो काम बहुत तवील हुआ और होते-होते बात यहाँ तक पहुँची कि हम रूस के करीब होने के बजाय एक बार फिर अमेरिका के बहुत करीब आ गए, क्योंकि इस अशराफिया का मुस्तकबिल जो है वो रशिया या चाइना के साथ नहीं है। इस अशराफिया का मुस्तकबिल अमरीकी नवाज ममालिक के साथ है, अमरीकी इत्तेहादियों के साथ है, यूरोप के साथ है, क्योंकि इन सब के इस अशराफिया के जिस अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा, खुद तलाश कर लीजिएगा वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करते हैं। वो लोग जिनकी औलादें पाकिस्तान में नहीं हैं, जिनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, जो पाकिस्तान को एक चरागाह समझते हैं और यहाँ चारा चरने आते हैं, अपनी भूख मिटाने आते हैं, यहाँ से चारा इकट्ठा करके अपनी खुराक इकट्ठी करके अपनी औलादों के साथ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और मुस्तकबिल वहीं गुजारते हैं। ये वो अशराफिया थी जो एक बार फिर ये जो समझौते हो रहे थे, ये जो एक कह लीजिए कि एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा था, इसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट बने और आप जो बात इमरान खान कहते हैं, वो जो रजीम चेंज और ये वो सारा मुमकिन है, वो इतनी बड़ी हकीकत ना हो, लेकिन आप इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसने रूस को हमसे दूर कर दिया और वो जो मंसूबा बन रहा था कि इस खित्ते की कुव्वतें जो आपस में मुमालिक नाराज़ हैं, जिन मुमालिक के आपस में जो मसाइल उलझे हुए हैं, इन मसाइल को सुलझाया जा सके और यहाँ पे एक नई जो इक्तिसादी कुव्वत, एक मुआशी कुव्वत इस खित्ते को बनाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से आप ज़रा थोड़ा-सा गौर कीजिए कि उस दौर में जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, तो एक ख़ास तबका, एक ख़ास अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बयानात क्या थे? आप ख्वाजा आसिफ के बयानात उठा के देखिए, जिन्होंने ये फ़रमाया था कि अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करता, तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, हमारी रियासत जो है वो वेंटिलेटर पे है, अमरीकी वेंटिलेटर पे है। इसी तरह दूसरे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने या उस वक़्त की हुकूमत ने पाकिस्तान को सियासी तन्हाई का, आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है। हालाँकि मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे ममालिक जो इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे, वो रशिया हो, वो चाइना हो या दूसरे ऐसे ममालिक तैयब एर्दोगान हो, ये सारे के सारे, मलेशिया को शामिल कर लीजिए, ये सारे के सारे ममालिक एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक नुक्ते पे जमा हो रहे थे, ये एक कुव्वत बन रहे थे। लेकिन चूँकि उस अशराफिया के मुफादात कहीं और वाबस्ता हैं, किसी और खूंटे से बंधे हुए हैं, सो उन्हें ये मंज़ूर नहीं था कि ये जो बेल मूंढे चढ़ती। फिर उसके बाद आगे चलिए, जो ख़ारजा उमूर के माहिरीन हैं, जो दिफ़ाई उमूर के माहिरीन हैं, मेरी चंद एक से जो गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों के जो ताल्लुकात हैं, वो भी मामूल पर लाने के लिए
बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी और आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ा था, नाको चने चबवाए थे, जब मामला बहुत आगे तक जा चुका था, तो इमरान खान ने ये हुक्म दिया था कि अभिनंदन को रिहा कर दिया जाए। आप इस खबर की तह तक भी जाइए, आपको जानकारी मिलेगी, आपके इल्म में आएगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, सऊदी अरब ने कहा था, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इस कोशिश में था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएं। और अगर मुस्तकबिल करीब में ये इत्तेहाद मजबूत होता है, ये मुफाहमत का, ये जो ममालिक हैं, इस खित्ते के ममालिक हैं जिनके आपसी ताल्लुकात कशीदा हैं, जिस तरह से आप देखिए सऊदी अरब जो है उसका यमन के मामले पर, तुर्की के मामले पर बिल्कुल मुवक्कफ तब्दील होकर रह गया है। अगर इसी तरह से सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना और रशिया मिलकर जमानत देते हैं और पाकिस्तान और भारत का जो सबसे बड़ा मसला है, यानी मसला कश्मीर, तनाज़ा कश्मीर हल करवा देते हैं, तो इस खित्ते में तरक्की की अलग ही दुनिया आबाद होगी। इस खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो अलग ही होगा, वो रोशन मुस्तकबिल होगा जिस तरह से यूरोप का मुस्तकबिल है। और अगर ये इत्तेहाद यानी सऊदी अरब और ईरान की क़यादत में इस्लामी ममालिक के हवाले से अगर दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से फेंकने के लिए कोई मनसूबा बंदी, कोई मनसूबा साजी करता है, तो आप यकीन मानिए इस खित्ते से दहशत गर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक जानिब सऊदी अरेबिया है जिसकी तरफ सुन्नी ममालिक देखते हैं और दूसरी तरफ वो रियासत है जो शिया ममालिक को लीड करती है। सो ये ममालिक अगर मिल बैठकर कोई मनसूबा बंदी करते हैं तो हम मुस्लिम उम्मा जो है ना सिर्फ मुत्तहिद हो सकती है बल्कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। अब मामला ये है कि ये होगा किस तरह से, तो जनाब बात बहुत सीधी और साफ है कि आपकी रियासत में, रियासत पाकिस्तान में सब कुछ है और इस सब कुछ के साथ साथ वो नासूर भी हैं, वो लोग भी हैं जो हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं, जिनका मुस्तकबिल, जिनके मुफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। और अमेरिका, पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख बताती है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने की कोशिशों को हवा दी है। अमेरिका ने हर प्लेटफॉर्म पर भारत को मुआवनत दी है, पाकिस्तान की मदद नहीं की। वो हाफिज सईद का मामला हो, वो जो मुंबई धमाकों का मामला हो, भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का मामला हो, भारत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, अमेरिका ने उसकी हमायत की है, जिसका पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फोरम पर, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर हमेशा नुकसान हुआ है। और अब भी जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका IMF के साथ मुआहदे में पाकिस्तान की मदद करेगा, तो यकीन मानिए यहाँ तक पहुँचाने में भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका आपके साथ हो, अमेरिका चाहता हो कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे दिवालिया ना हो, और IMF आपको नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर करे? ये कभी नहीं हो सकता। बहरहाल अब भी उम्मीद रखिए, पाकिस्तान को किसी एक इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान को किसी एक आलमी कुव्वत के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बड़ी हद तक इन्हिसार है, लेकिन ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता कि सिर्फ यूरोप या अमेरिका के इन्हिसार पर इस ग्रेट गेम से अलग-थलग होकर रह जाए, और सिर्फ इसलिए कि उसे एक बार फिर अमेरिका पर भरोसा करना है, अमेरिका से उम्मीद लगानी है, ऐसा नहीं है। और हमें ख़ास तौर पे इस कौम को एक बार फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस मामले में जो किरदार अदा कर रही है, वो इस किरदार को खालिसतर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तनाजुर में देखे। और अगर आप देखते हैं तो ये वाहिद उम्मीद होती है इस कौम को, अब भी अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान को बहुत सी उम्मीदें हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर जगह पे, हर फोरम पे ज़रूर करेगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।